नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम, वैज्ञानिक फसल सुरक्षा कृषि विज्ञान केंद्र दौरा से आपका स्वागत करता हूं। और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर कृषि पर। देखिए किसान भाइयों, आपके धान की रोपाई 30 से 40 दिन की होने जा रही है और यही समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि इसी समय धान में फुटाव या कल्ले निकलना या टिलरिंग होना सबसे तेज प्रारंभ हो जाता है और यही कल्ले बाद में बड़े होके बालियां में बदलेंगे, यानी बालियों में स्थानांतरित होंगे, जिससे आपका उत्पादन सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन किसान भाइयों, अगर समय रहते हम कीटों को प्रकोप को ना देख पाए या किसी सूक्ष्म पोषक तत्व के प्रकोप को ना देख पाए तो हमारा प्रोडक्शन अपने आप धीमा हो जाएगा। तो समय रहते अगर उसकी पहचान हो जाए तभी हम एक अच्छा प्रोडक्शन ले पाएंगे। तो आज की वीडियो इसीलिए है, वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा, जिसमें मैं एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसको यूज करके आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन पा सकते हैं। किसी पोषक तत्व की कमी होगी तो वह भी दूर हो जाएगी और आपके जो कल्ले होंगे वो ज्यादा निकलेंगे और प्रोडक्शन भी आपको ज्यादा मिलेगा। किसान भाइयों, इस समय देखिए आपके खेतों में कीड़ों का प्रकोप सबसे ज्यादा होगा, जिसमें सबसे प्रमुख है धान का येलो स्टेम बोरर यानी धान का पीला फुद का कीट। और बहुत सारी जगह मिट्टियां जैसे अलग तरीके की होंगी, बलुई मिट्टी थोड़ा सा होगा, ज्यादा पानी सूखने वाला होगा तो वहां पे दीमक का प्रकोप भी होगा। कुछ जगहों पे व्हाइट ग्रब का प्रकोप भी होगा। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए सबसे पहला हमें क्या करना है, कीटों के लिए निगरानी करना है। क्योंकि क्या होता है, शुरुआती स्टेज में ही यह नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जिससे पूरा का पूरा हमारा प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। तो जो कॉम्बिनेशन मैं आज आपको बताने वाला हूं उसमें सबसे पहली इंसेक्टिसाइड है, पैटागन नाम से आती है। इसमें क्लोरेंट्रानिडिप्रोल होगा, दूसरा इसमें फिप्रोनिल होगा और तीसरा इंसेक्टिसाइड इसमें इमामेक्टिन बेंजोएट होगा। यह एक संपूर्ण कॉम्बिनेशन है। इसको आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना रहेगा। देखिए किसान भाइयों, इससे होगा क्या कि जो पत्ती लपेटक कीट होगा या जो येलो स्टेम बोरर कीट होगा, साथ ही साथ जो आपका दीमक और व्हाइट ग्रब भी होगा, यह मिट्टी में संपूर्ण यह एक पैकेज है। अगर इसको डालने से आपका सारा का सारा जो भी समस्या होगी वह उसका निदान हो जाएगा। तो ये पैटागन नाम से आपको मिल जाएगी मार्केट में। आपको इसे 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना है, यानी 32 बिस्सा के हिसाब से। दूसरा आपको क्या लेना है, जैसे आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, देखिए धान में पीलापन शुरू हो गया है। तो इस पीलापन के लिए आपको यूरिया जरूर देना रहेगा। पहली जो खाद डालेंगे आप, अगर पहली खाद आप डाल चुके हैं तो ये कॉम्बिनेशन आप डालना है तो यूरिया देने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूरिया ना दिए हो तो आपको एक बोरी 45 केजी यूरिया देना है। इसके बाद आपको डालना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट 33% वाला आपको डालना है 7 केजी 1 एकड़ में। जिंक सल्फेट क्या करेगा, ये आपके पौधे में जो ऊपरी पत्तियां देखिए जो पीली पड़ रही हैं, या क्रमिक विकास के लिए भी काम आएगा और संपूर्ण विकास के लिए जिंक सल्फेट काम आएगा। तो उसको आपको 7 किलो 1 एकड़ में डालना है। इसके बाद आपको क्या करना है किसान भाइयों, आपको मैग्नीशियम सल्फेट डालना है। मैग्नीशियम सल्फेट किसान भाइयों देखिए आपको 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसी में मिला के डालना रहेगा। और लास्ट, क्योंकि देखिए कहीं कहीं धान में क्या हो रहा है कि धान की पत्तियां सफेद पड़ रही हैं, तो जिसके खेत में भी ये समस्या हो, धान की पत्तियां आपकी सफेद पड़ रही हो, उसमें लोहे की कमी है, तो उसके लिए आपको फेरस सल्फेट डालना होगा इसी कॉम्बिनेशन के साथ। बस ध्यान ये रखना है, फेरस सल्फेट को आपको यूरिया के साथ मिला के नहीं डालना है, उसको अलग डालना रहेगा। तो फेरस सल्फेट आपको 7 किलोग्राम प्रति एकड़ डालना रहेगा। और आपको एक चीज और याद दिला दें किसान भाइयों, पिछली साल मैंने यही कॉम्बिनेशन अपने किसान भाइयों को दिलाया था और जिन भी किसान भाइयों ने यह कॉम्बिनेशन यूज किया था उनकी धान की फसल बहुत बढ़िया थी। क्योंकि फीडबैक भी किसानों का आ रहा था कि सर जो आपने ये कॉम्बिनेशन बताया है ये सुपर कॉम्बिनेशन है और हमारा धान भी लस ग्रीन कलर का यानी गाढ़े हरे कलर का हो गया है और उसमें फुटाव भी अब ज्यादा से ज्यादा हो गया है। किसान भाइयों, सबसे जरूरी बात, आपको ज्यादा यूरिया देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि किसान भाइयों अगर आप हाथ से ज्यादा यूरिया डालेंगे तो आपका पौधा हरा ज्यादा होगा और उसके जो तने होंगे वो नरम ज्यादा होंगे। नरम ज्यादा होंगे तो जो आपके कीट लगेंगे, कीटों के लिए भी वो नरम रहेगा, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इन्फेस्टेशन होगा, उसमें प्रकोप ज्यादा होगा। कीट आराम से उसको काट लेंगे, उसको आराम से खा लेंगे। तो ये सभी डिमेरिट आपकी हो जाएगी, जिससे आपका उत्पादन बढ़ने की बजाय उत्पादन घटेगा। दूसरी सबसे जरूरी बात, अगर आपके खेत में खरपतवार हैं तो किसान भाइयों सबसे पहले खरपतवार का नियंत्रण करें। इसके लिए मैंने 2 कॉम्बिनेशन आपको बताया है, 2 वीडियो बनाई है। आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। एक में एडोरा है
विप सुपर है और राइस स्टार करके है। ये तीनों वीडीसाइड आप एक साथ मिला के डाल सकते हैं, जिससे चौड़ी पत्ती के, सकरी पत्ती के, सेज कुल के और घास कुल के सारे खरपतवार खत्म हो जाएंगे। क्योंकि देखिए खरपतवार जब है, खरपतवार अगर रहेगा तो वो आपके धान के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा, खाद के लिए, पानी के लिए और स्पेस के लिए। तो आपका जो धान रहेगा, धान बढ़ेगा नहीं। अगर हम खाद डालेंगे तो धान के साथ साथ आपका खरपतवार भी बढ़ जाएगा। तो किसान भाइयों, सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात है, सबसे पहले हमें खरपतवार का नियंत्रण करना होगा। जब हमारा खरपतवार ढीला पड़ेगा, धीरे होगा, तब जाके हमको खाद डालनी रहेगी, नहीं तो उल्टा असर हो जाएगा। तो इसीलिए किसान भाइयों, सबसे पहले खरपतवार का नियंत्रण आपको करना जरूरी रहेगा। तो किसान भाइयों, आपके खेत को 25 से 30 दिन या 35 दिन हो चुके हैं। अब हमें अपने धान को हरा ही नहीं करना है, उसको पोषक तत्व देना है, उसको मजबूत बनाना है, उसकी जड़ें मजबूत बनाना है। अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो हमें पोषक तत्व देना रहेगा। अगर कीट दिखाई दे तो हमें कीट नियंत्रण करना रहेगा। अगर खरपतवार दिखाई दे तो हमें खरपतवार नियंत्रण करना रहेगा। तो किसान भाइयों, याद रखिए, सिर्फ पोषक तत्व ही नहीं, अच्छी खाद प्रबंधन ही एक अच्छी फसल की पहचान है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल डॉक्टर कृषि को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यह वीडियो उन किसान भाइयों तक भेजें जो किसान भाई यह कॉम्बिनेशन यूज करके अच्छा प्रोडक्शन पाएं। क्योंकि ज्यादा कल्ले निकलेंगे, ज्यादा टिलरिंग होगी, ज्यादा धान में फुटाव होगा, तभी ज्यादा ब्रांचेज बनेंगे और ज्यादा बालियां निकलेंगी। इसी का सीधा सीधा असर होगा आपकी उपज पे, जो आप उपज ज्यादा अच्छी पाएंगे। अगर आप हैं और आपके बगल वाला के किसान है, कोई कम प्रोडक्शन पा जा रहा है, कोई ज्यादा प्रोडक्शन पा जा रहा है, तो वो एक अच्छा खाद प्रबंधन, कीट नियंत्रण या समेकित फसल प्रबंधन का ही नतीजा है। तो किसान भाइयों, आगे सबसे पहले समझिए, आपको खरपतवार नियंत्रण करना है, उसके बाद आपको फर्टिलाइजर देना है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देना चाहूंगा। जय जवान, जय कृषि।